जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के भूगोल का लेक्चर 5 करेंगे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटिव जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसे अंत में देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, इसे 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है हमारा आर्कियन सेल समूह और दूसरा है धारवाड़ सेल समूह, तीसरा है कडप्पा सेल समूह, चौथा गोंडवाना सेल समूह और पांचवा है आपका दक्कन ट्रैप सेल समूह। इन 5 भागों में छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक जो संरचना है उसे बांटा गया है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा आर्कियन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह जो है वो छत्तीसगढ़ के लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार पाया जाता है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण होता है लावा के ठंडे होने से, एवं यह एक जीवाश्म रहित चट्टान है। आगे बात करें इसके विस्तार की तो छत्तीसगढ़ के लगभग 50% भागों में इसका विस्तार है। नेक्स्ट है इसमें खनिज, तो ग्रेनाइट पाया जाता है, नीस पाया जाता है, फेल्सपार और क्वार्ट्ज पाए जाते हैं। अगर सबसे पुरातन सेलों से निर्मित अगर सेल समूह कहेंगे तो बैलाडीला की जो पहाड़ियां हैं वो हैं। अगला हमारा धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ सेल समूह का निर्माण आर्कियन के नीस और शिस्ट के अपरदन से इसका निर्माण होता है। बात करें इसके विस्तार की तो इसका जो विस्तार है दुर्ग संभाग में आपका चिल्फी घाटी सीरीज, ये आपका चिल्फी घाटी सीरीज। इसके बाद है रायपुर संभाग में आपका सोनाखान सीरीज, ये आपका सोनाखान सीरीज। इसके बाद है बस्तर क्षेत्र में आपका लौह अयस्क सीरीज, ये रहा आपका बस्तर क्षेत्र, यहाँ कहा लौह अयस्क क्षेत्र। इतना में छत्तीसगढ़ के धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है। आगे देखते हैं। बीजापुर जिला में भी धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है। इसमें चट्टान की बात करें तो क्वार्टर्स, कांग्लोमेरेट, माइकासिस्ट एवं नीस पाया जाता है। इसके बाद खनिज की बात करें तो इसमें लौह अयस्क, सर्वाधिक मात्रा में लौह अयस्क और टीन पाया जाता है। तो टीन की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है टीन उत्पादन में 100% है। पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ में 100% टीन उत्पादन होता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा कडप्पा सेल समूह। कडप्पा जो सेल समूह है इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों की अपरदन से कडप्पा सेल समूह का निर्माण होता है। इसकी प्रकृति जो होती है, कडप्पा सेल समूह की जो प्रकृति होती है वो अवसादी क्रम की चट्टान होती है। ये प्रतिशत की बात करें तो छत्तीसगढ़ का लगभग 25 से 30% जो भाग है कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। यह जो है आर्कियन सेल समूह जो पहला है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद यह दूसरा सर्वाधिक विस्तृत सेल समूह है। नेक्स्ट विस्तार, इसका जो विस्तार है मैदानी भागों में जैसे महानदी बेसिन, ये आपका कडप्पा सेल समूह, इसमें इसका विस्तार है। और रायपुर उच्च भूमि पूर्वी बस्तर में, जैसे ये देखिए हमारा बस्तर क्षेत्र और ये इसका पूर्वी क्षेत्र, तो पूर्वी बस्तर और आपका पश्चिमी बीजापुर, इसमें छत्तीसगढ़ के कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। आगे देखते हैं खनिज, इसमें चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है, डोलोमाइट और क्वार्टज पाए जाते हैं। इसके बाद अगला है गोंडवाना सेल समूह। गोंडवाना जो सेल समूह है इसका निर्माण नदियों के अवसादों के रूप में युगों से जन्मे वनस्पतियों एवं जीवों के अवशोषों से होता है। इसका निर्माण जो है वनस्पतियों एवं जीवों के अवशोषों से होता है। गोंडवाना सेल समूह का निर्माण। गोंडवाना सेल समूह का जो विस्तार है सरगुजा बेसिन, जिसे पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है, ये आपका सरगुजा संभाग, इसमें गोंडवाना सेल समूह का विस्तार पाया जाता है। और गोंडवाना सेल समूह में अगर खनिज कौन सा, तो कोयला पाया जाता है। इसके बाद इसका पूरे छत्तीसगढ़ में बात करें संपूर्ण, तो इसका जो है 17% भागों में लगभग गोंडवाना सेल समूह का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है अगला हमारा दक्कन ट्रैप सेल समूह। दक्कन ट्रैप सेल समूह, इसका निर्माण दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से इसका निर्माण होता है। इसका जो विस्तार है वो कोरबा, कवर्धा, सरगुजा और आपका जसपुर, मैकल श्रेणी के पूर्वी क्षेत्र, ये आपका यहाँ है मैकल श्रेणी और ये इसका पूर्वी क्षेत्र। तो इस इतना में क्या है आपका दक्कन ट्रैप सेल समूह का विस्तार है। नेक्स्ट है इसमें खनिज, सर्वाधिक मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन। छत्तीसगढ़ को भौतिक आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है पाट प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, चौथा है हमारा दंडकारण्य का पठार। 4 भागों में विभक्त किया गया है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार। आपका सरगुजा जो संभाग है, ये संपूर्ण सरगुजा संभाग आपका पाट प्रदेश को छोड़कर जितने भी भाग आते हैं वो क्या पूर्वी बघेलखंड के पठार के भाग आते हैं। आइए देखते हैं।
विस्तार, इसका जो विस्तार है कोरिया, आपका सूरजपुर, उत्तर पश्चिमी बलरामपुर, पश्चिमी सरगुजा और उत्तरी कोरबा में पूर्वी बघेलखंड का विस्तार है। नेक्स्ट भूगर्भिक बनावट की बात करें तो इसमें गोंडवाना सेल समूह पाया जाता है, और गोंडवाना जो सेल समूह है इसमें क्या, खनिज कोयला पाया जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है देवगढ़ की पहाड़ी जो कि कोरिया जिला में है, जो कि कोरिया में इसकी जो ऊंचाई है 1033 मीटर है, 1033 मीटर है। नेक्स्ट ढाल, जो इसकी पूर्वी बघेलखंड के पठार की जो ढाल है वो उत्तर की ओर है। इसकी प्रमुख नदी हैं बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार और बिजाल इत्यादि इसकी प्रमुख नदी हैं। अगला है इसके प्रमुख भाग की बात करें तो इसके जो प्रमुख भाग हैं वो है कन्हार बेसिन, पहला आ जाता है आपका कन्हार बेसिन, ये आपका बलरामपुर क्षेत्र, रिहंद बेसिन और आपका सोहागपुर बेसिन, ये आपका कोरिया क्षेत्र में। नेक्स्ट है इसकी जो भू स्थलाकृतियाँ हैं, जिसमें पहला है चांगपखार देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रृंखला है, रामगढ़ की पहाड़ी, आपका सीता लेखनी की पहाड़ी है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है चांगपखार देवगढ़ की पहाड़ी, इसका जो विस्तार है कोरिया में है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है देवगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। अगला कैमूर पर्वत श्रृंखला, इसका जो विस्तार है वो कोरिया जिला में है, और यहाँ से हसदो नदी का उद्गम होता है। भाग की बात करें तो कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। अगला है रामगढ़ की पहाड़ी, जो कि सरगुजा में है, और इस रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। यहाँ रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा स्थित है, जोगीमारा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा और हाथी पोल गुफा स्थित है। सीता लेखनी की पहाड़ी आपका सूरजपुर जिला में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला हमारा जसपुर सामरी पाठ, इसका विस्तार है जसपुर में। जसपुर सामरी पाठ का विस्तार है आपका जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा और पाट प्रदेश भाग में। ये आपका बलरामपुर हो जाएगा, और ये आपका जसपुर, और ये आपका सरगुजा का पाट प्रदेश, केवल मैन पार्ट। नेक्स्ट है भूगर्भिक बनावट की बात करें तो जो जसपुर सामरी पाट है वो दक्कन ट्रैपसाल समूह से बना हुआ है, और दक्कन ट्रैपसाल समूह में बॉक्साइट पाया जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर। ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। नेक्स्ट है हमारा पाट प्रदेश के उपविभाग, इसके जो प्रमुख उपविभाग हैं, जिसमें पहला है जमीर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, पंडरा पाट, जसपुर पाट और मैन पाट। एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं जमीर पाट जो है वो बलरामपुर में स्थित है, जो कि बॉक्साइट का मैदान, जिसमें बॉक्साइट का मैदान है। इसके बाद जारंग पाट जो है ये भी बलरामपुर में स्थित है। सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र है जारंग पाट। अगला हमारा जसपुर पाट जो है वो जसपुर में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश है जसपुर पाट आपका। लोरो घाटी, याद रखिएगा कि जो लोरो घाटी है वो जसपुर जिला में स्थित है, जो कि फूलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है मैन पाट जो है वो सरगुजा में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यहाँ राज्य का सबसे ऊंचा भाग है, और इसकी जो ऊंचाई है 1152 मीटर है। मान नदी का उद्गम स्थल मैन पाट से होता है। और एक बात याद रखिएगा नोट करके, 1962 में जो तिब्बती शरणार्थी थे उन्हें मैन पाट में बसाया गया था। अगला है महानदी बेसिन, इसका जो विस्तार है बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग में महानदी बेसिन का विस्तार है। भूगर्भिक बनावट की बात करें तो कडप्पा सेल समूह से बना हुआ है महानदी बेसिन, ये छत्तीसगढ़ का मैदान, और इसमें खनिज सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है और डोलोमाइट पाया जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। नेक्स्ट इसकी जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, और इसमें मिट्टी लाल, पीली एवं काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का जो पठार है वो मैकल श्रेणी का भाग है। इसका जो विस्तार है वो बिलराजपुर, मुंगेली और कोरबा में है। नेक्स्ट इसकी जो प्रमुख चोटी है पलमा चोटी, जो कि बिलासपुर में है, जिसकी ऊंचाई 1080 मीटर, और दूसरा है लाफागढ़, जो कि कोरबा में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 1048 मीटर। इसके बाद है छुरी उदयपुर की पहाड़ी, जो कि कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ से रिहंद नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है मैकल श्रेणी का विस्तार है राजनांदगांव में, कवर्धा, लोरमी एवं पेंड्रा तक इसका विस्तार है।
नेक्स्ट है जो मैकल श्रेणी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। इसके बाद इसकी जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है बदरगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। जल विभाजक मैकल श्रेणी की बात करें तो यह शिवनाथ व वैनगंगा के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ये रहा आपका शिवनाथ नदी और ये आपका वैनगंगा यहाँ से गुजरती है। तो ये जो पर्वत है मैकल श्रेणी, ये शिवनाथ व वैनगंगा के मध्य जल विभाजक पर्वत के रूप में कार्य करता है। आगे देखते हैं बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, इसका जो विस्तार है बिलासपुर में है। अब बिलासपुर दिया तो बिलासपुर में होगा, और रायगढ़ है तो रायगढ़ में होगा, और जांजगीर चांपा में। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दल्हा पहाड़, जिसकी ऊंचाई है 760 मीटर। सिहावा पर्वत है आपका धमतरी जिला में स्थित है। और छाता पहाड़ ये भी इसका भाग है। छाता पहाड़ कहाँ है आपका? बलौदा बाजार में स्थित है। आगे देखते हैं अगला हमारा दंडकारण्य का पठार, इसका जो विस्तार है संपूर्ण बस्तर संभाग में है। और इसकी जो बनावट है वह धारवाड़ क्रम का शैल समूह से बना हुआ है। धारवाड़ जो शैल समूह है इसमें कौन से खनिज पाया जाता है? तो ये आपको पता ही होगा, लौह अयस्क पाया जाता है। बस्तर का जो मैदान है बीजापुर एवं सुकमा में। रावघाट की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आपका कांकेर जिला में स्थित है। ये रहा आपका रावघाट की पहाड़ी जो कि कांकेर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है अगला हमारा बैलाडीला की पहाड़ी। अब बैलाडीला कहाँ है आपका? दंतेवाड़ा में। तो ये हो जाएगा आपका बैलाडीला की पहाड़ी जो कि दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। नेक्स्ट है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदीराज, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। नेक्स्ट है बस्तर का पठार, यह जो है बस्तर एवं सुकमा में विस्तृत है। इसके अंतर्गत बस्तर के पठार के अंतर्गत झीरम घाटी सुकमा एवं दरभा घाटी बस्तर आते हैं। अर्थात जो झीरम घाटी है वो कहाँ? सुकमा में स्थित है, और जो दरभा घाटी है वो बस्तर में स्थित है। अगला है अबूझमाड़ की पहाड़ी का विस्तार है आपका नारायणपुर और थोड़ा बीजापुर जिला में विस्तृत है। इसके छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण जो अबूझमाड़ की पहाड़ी है उसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं। केसकाल घाटी आपका कोंडागांव जिला में स्थित है, जहाँ से तेलिन माता का मंदिर स्थित है। आरी डोंगरी आपका कांकेर जिला में स्थित है, जो कि भानु प्रताप तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा थ्योरी सेक्शन यही कंप्लीट होता है। आइए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है उसमें गोंडवाना क्रम का शैल समूह पाया जाता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है, ये सही हो जाएगा क्योंकि 50% भागों में लगभग आर्कियन शैल समूह का विस्तार है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह जो है चूने की पत्थर की प्रधानता का है? तो ऑप्शन बी, कडप्पा क्रम का शैल समूह जो है चूने की पत्थर की प्रधानता का है। दक्कन ट्रैप की बात करें तो इसमें बॉक्साइट पाया जाता है, और धारवाड़ शैल समूह में आपका लौह अयस्क पाया जाता है, और आपका गोंडवाना में क्या? कोयला पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जो शैल समूह है प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ के धरातलीय बनावट में प्रमुख है? सबसे प्राचीन शैल समूह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी, आर्कियन शैल समूह। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का मैदान जो महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना हुआ है? तो किससे? महानदी बेसिन आपका कडप्पा क्रम का शैल समूह से बना हुआ है, तो ऑप्शन ए, कडप्पा क्रम का शैल समूह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? कडप्पा शैल समूह ये विद्यमान है, गोंडवाना ये भी विद्यमान है, धारवाड़ ये भी विद्यमान है, टर्शियरी शैल समूह ये आपका विद्यमान छत्तीसगढ़ में नहीं है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार सबसे कम है? तो आर्कियन का, इसका सर्वाधिक है 50% भागों में छत्तीसगढ़ के। इसके बाद कडप्पा, इसका 25 से 30% भागों में लगभग छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसके बाद गोंडवाना जो है 17% भाग में पाया जाता है। सबसे कम जो है विंध्यन का, तो ऑप्शन डी, विंध्यन। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है भूगर्भिक चट्टान एवं उनसे प्राप्त खनिज सुमेलित हैं। जैसे दक्कन ट्रेप जो है, दक्कन ट्रेप में बॉक्साइट पाया जाता है, धारवाड़ में लौह अयस्क पाया जाता है, कडप्पा में चूना पत्थर पाया जाता है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित भागों में से कौन सा पुरातन शैलों से बना है। सबसे पुरातन शैलों से हसदेवरामपुर बेसिन, ये नहीं बना है। रायपुर उच्च भूमि, ये भी नहीं है। बैलाडीला की पहाड़ियां, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में से कौन सा जो सम्मिलित नहीं है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये सम्मिलित है। दंडकारण्य का पठार, ये भी सम्मिलित है। दक्कन का पठार, ये आपका सम्मिलित नहीं है। महानदी बेसिन, ये भी आपका सम्मिलित है। इसके जगह पे आपका हो जाएगा पाट प्रदेश सम्मिलित है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन विंध्य पर्वत श्रेणी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैमूर पर्वत। अगला प्रश्न है किस जिले में सीता लिखनी की पहाड़ी स्थित है। तो सीता लिखनी की पहाड़ी आपका ऑप्शन सी सूरजपुर जिला में स्थित है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य के किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है। जो कोटरी बेसिन है वो छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। दक्षिण पश्चिम दिशा में कोटरी बेसिन आपका स्थित है यहाँ लगभग। नेक्स्ट है लोरो घाटी किस जिला में विस्तृत है। तो जो लोरो घाटी है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो मैंने बताया था फूलों के लिए प्रसिद्ध है लोरो घाटी। कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन बी जसपुर जिला। अगला प्रश्न है देवगढ़ की पहाड़ियाँ निम्नलिखित छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती हैं। जो देवगढ़ की पहाड़ी हैं वो ऑप्शन ए पूर्वी बघेलखंड के पठार में आती हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जसपुर पाट। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट है। और सबसे ऊंचा पाट की बात करें तो कौन सा है आपका मैन पाट। ये आपका सबसे ऊंचा पाट है। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होती है। जो गोदावरी नदी है और आपका महानदी है, तो ये चलिए मैं आपको बताता हूँ मैप से। ये आपका छत्तीसगढ़ है मान लीजिए, यहाँ से आपका हो गया महानदी और ये आपका हो गया गोदावरी नदी। तो इनके बीच में जो यहाँ कोंडागांव जिला है उसमें स्थित है केशकाल घाटी। जो केशकाल घाटी है वो इन दोनों को अलग करती है। तो ऑप्शन ए केशकाल घाटी से। अगला प्रश्न है दरभा घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो दरभा घाटी किसमें आपका बस्तर में। तो ऑप्शन डी बस्तर। और झीरम घाटी तो सुकमा में क्या स्थित है, झीरम घाटी स्थित है। ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग है। जो मैकल श्रेणी है वो आपका ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। अगला प्रश्न है अगला हमारा निम्न में से कौन सा जो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है। कोटरी बेसिन, बस्तर पठार, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, सोन बेसिन। तो ऑप्शन डी सोन बेसिन जो है छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है। हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त होता है।